तो आज बेरोक-टोक में एक बार फिर बात होगी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, बात होगी सीडीएस अनिल चौहान के ताजा तरीन बयान को लेकर और उसको देखते हुए मचे सियासी घमासान पर भी बात होगी, ट्रंप के दावों को लेकर भी, क्योंकि 21 दिन में अब ये 11वीं बार यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि युद्ध विराम को ट्रंप ने ही रोका था। अब ऐसे में यहां लगातार सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष फिर से अपने सवालों के साथ यहां पर एक बार फिर से संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए इस मांग पर अड़ गया है। आपको बता देती हूं कि क्या कुछ कहा था सीडीएस, वो सिंगापुर में थे और यहां पर उनसे पूछा गया था, इंटरव्यू कर रहे थे ब्लूमबर्ग के साथ, वहां पर उनसे सवाल पूछा गया कि क्या पाकिस्तान से लड़ाई में भारत के फाइटर जेट गिरे, जो कि पाकिस्तान लगातार दावा कर रहा था। अब इसी पर जनरल चौहान ने जवाब दिया कि यह महत्वपूर्ण नहीं कि फाइटर जेट गिरे, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आखिर वो क्यों गिरे और उसके बाद हमने क्या किया। अब इस बयान से यह माना जा रहा है कि शुरुआत में भारत को नुकसान हुआ है और इसी को लेकर अब विपक्ष पूरी तरह से हमलावर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने सीधे तौर पर सवाल किया कि ये प्रश्न तभी पूछे जा सकते हैं जब संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। युद्ध का कोहरा अब छट रहा है और मोदी सरकार ने देश को गुमराह किया है। तमाम वो सवाल और विपक्ष पूरी तरह से इस एक्टिव मोड पर आ गया है, एग्रेसिव मोड पर आ गया है और सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। आज इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी और आगे बढ़ूं उससे पहले आप वो बयान भी सुन लीजिए जो कि मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाए हैं। क्या कुछ बयान है और उसके लिए विपक्ष के दूसरे नेताओं ने और क्या सवाल उठाए वो भी सुनिए। कांग्रेस को बार बार सवाल पूछ रही है, साहब क्या पहलगाम के 4-5 आतंकी पकड़े गए? पुलवामा में आरडीएक्स कौन लाया? किन शर्तों पर सीजफायर हुआ? किसके दबाव में सीजफायर किया गया? क्या पहलगाम की विधवाओं के सिंदूर के साथ न्याय हुआ या नहीं? जो कि सीडीएस साहब ने भी कहा खुद की, उससे क्या सीखना है, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इस पे अब आने वाले दिनों में मुझे लगता है चर्चा होती रहेगी, लेकिन अब कम से कम सवाल पूछने वाले को शायद अब राष्ट्र विरोधी नहीं कह पाएगी बीजेपी। पहलगाम के बाद भारत ने इसे उकसावे की एक कार्रवाई माना और हमने उनके 9 आतंकी ठिकानों को जमींदोज किया और उनके 100 से ज्यादा कुख्यात आतंकवादी ऐसे लोगों को मार गिराया गया। इसलिए निसंदेह ये भारत की एक बड़ी जीत है और जो लोग भी ऑपरेशन सिंदूर के सफलता पर सवाल खड़े कर रहे हैं, विपक्ष को अपने रवैये पर पुनर्विचार करना चाहिए। महाभारत में भी जब युद्ध की स्थिति थी तो अपने सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए और विपक्ष की सेना का मनोबल गिराने के लिए युधिष्ठिर ने भी कहा था अश्वत्थामा नरो वकुंजरो। हमारे तो सीडीएस ने आज साफ साफ पाकिस्तान के दावे को नकार दिया कि हमारे 6 जेट्स गिराए गए। उन्होंने कहा जेट्स गिरे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों गिरे ये इंपॉर्टेंट है। सीडीएस एक बहुत जिम्मेदार पद है हमारी सेना का और हमें सीडीएस के बयान को सीरियसली लेना चाहिए।